वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो हम ये थ्योरम कवर करेंगे मैट्रिक्स स्पेस के। तो गिवन के आपके पास x कोमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस गिवन है और a कोई सबसेट है। फर्दर स्टेटमेंट ये कहते हैं कि a अगर ओपन है तो a इज इक्वल टू a इंटीरियर। पहले समझते हैं कि इसने क्या बोला है। इसने आपको ये बोला कि x कोमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है। x कोमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है। a अगर ओपन सेट होगा, ए अगर आपके पास एक ओपन सेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटीरियर इक्वल टू ए के बराबर होगा। चलो पहले इस चीज को हम एग्जांपल की हेल्प से ही समझ लेते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ए एक ओपन सेट ले लो आप। ओपन सेट ओपन इंटरवल्स होती है, ठीक है। अब देखो इसका इंटीरियर भी हमें पता चल गया कि ए के बराबर ही आ गया, ठीक है। इसका इंटीरियर क्या आएगा, इसका इंटीरियर यही तो आएगा 1,2। तो ये चीज बाय डिफॉल्ट ही ठीक है कि हाँ ओपन सेट के केस में उसका इंटीरियर उसके इक्वल होता है। देखो इंटीरियर हमेशा सबसेट होता है ए का, ये चीज नोट डाउन करने वाली बात है। इंटीरियर का मतलब है कि उसके अंदर के पॉइंट, बाउंड्री के पॉइंट्स नहीं, उसके अंदर के पॉइंट सिर्फ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने ए लिया 1 से 2, तो इस केस में मेरा ए इंटीरियर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 से 2 के बराबर आएगा। तो ये हमेशा होता है कि ए इंटीरियर सबसेट होता है ए का, ये तो हमेशा होल्ड करता ही करते हैं बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन ये होल्ड करती है चीज। पर अगर आपके पास ए ओपन सेट हो गया, अगर आपके पास ए ओपन सेट हो गया तो इसका मतलब कि ए इंटीरियर ए के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये शो करना बाकी है कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। ये तो होते हैं, अगर हमने इसकी रीजनिंग दे दी तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना होता है, जैसे अगर मान लो हमें ए नॉट इक्वल टू ए प्रूफ करना है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ए जो है वो सबसेट है ए नॉट का, और जो ए नॉट है वो सबसेट है ए का। ये तो बाय डेफिनेशन ही आ गया आपके पास। सिर्फ हमें इसकी रीजनिंग चाहिए, इसकी हमें क्या चाहिए, इसकी रीजनिंग चाहिए आपके। तो ठीक है, सबसे पहले मान लिया कि ए जो है वो ओपन है। क्योंकि ए ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, पर हमें पता है कि ए नॉट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। ये एक थ्योरम होती है आपके पास ये। तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए नॉट, जो ए है वो सबसेट ऑफ ए नॉट। हमने कैसे बताया कि ए नॉट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए में जो कंटेन्ड है वो लार्जेस्ट ओपन सेट यही है। तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ ए नॉट बन जाएगा। देखो ना, हमने बोला कि ए ओपन सेट है, ए ओपन सेट है, ठीक है। ए में जो सबसे बड़ा सेट होगा, ओपन सेट होगा, वो क्या होगा, ए नोट होगा। तो जो ए है वो सबसेट ऑफ ए नोट बन जाएगा आपके पास। ए एक ओपन सेट है, ए नोट सबसे बड़ा ओपन सेट है, तो ए सबसेट बन गया ए नोट का। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ ए हमेशा ही सबसेट होता है ए का। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारे पास आ गया कि ए इज इक्वल टू ए नोट के बराबर। ये तो बहुत इजी प्रूफ हो गया हमारा। कन्वर्सली हमने ये एज्यूम कर लिया कि ए जो है वो ए नॉट के बराबर है। ए किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है। अगर ए कोई सबसेट एक्स का, तो ए नॉट मतलब ए नॉट तो ओपन सेट होता है, ए इसके बराबर है तो ए भी ओपन ही होगा। तो ए भी क्या होगा, ओपन ही होगा। क्योंकि ए नॉट ओपन सेट है तो ए भी आपके पास ओपन हो गया। ए इक्वल टू ए नॉट गिवन था, दो सेट्स इक्वल है तो वो ओपन हो गया आपके पास। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, पहले इसको समझते हैं कि इसने क्या बोला आपको इस थ्योरम में। इस थ्योरम में ये बोला गया कि x कोमा डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है। उसके बाद कि ए नोट जो है, जो ए नोट है, ए नोट इज द यूनियन। ए नोट को हम कैसे लिख सकते हैं, यूनियन। किसकी यूनियन के फॉर्म में, ऑल ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, ऑल ओपन सेट्स
कंटेन्ड इन ए, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इस चीज को कैसे लिखेंगे। ए नोट इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, मतलब थोड़ा सा ये डिफरेंट वो लग रही है कि इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए को हम कैसे लिख रहे हैं, यूनियन, किसका यूनियन, ओपन सेट्स का जो ए में कंटेन्ड है। मान लो x जो है आपके पास वो रियल नंबर है, और जो a मान लो आप 1 से लेके 2 तक ले लो, आप 1 2 ले लो, क्लोज इंटरवल ले लो। चलो, तो ये मैंने क्लोज इंटरवल ये बना दी 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हमें सारे ओपन सेट्स बनाने हैं, बहुत केयरफुली देखना। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये ओपन सेट G1 बन गया। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये ओपन सेट G2 बन गया। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये ओपन सेट G3 बन गया। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये ओपन सेट G4 बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये ओपन सेट G5 बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इनफाइनाइट ओपन सेट्स बना सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक में। समझ गया आप, ओपन सेट्स है ना, जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सब का यूनियन की फॉर्म में है। यहाँ तो मैं ओपन सेट्स का मतलब क्या हो गया, ओपन इंटरवल्स। तो ओपन इंटरवल्स तो यहाँ पे दुनिया भर के ओपन इंटरवल्स पड़ी है आपके पास। जब मैं उन सारी ओपन इंटरवल्स का यूनियन लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर आएगा। मुझे ये चीज शो करनी है। समझ आया कि आपके पास एक ओपन, एक कोई भी सेट दिया हुआ है, उसमें आपने जितने ओपन सेट बना सकते हो बना लो, छोटी से छोटी इंटरवल के साथ, बड़ी से बड़ी इंटरवल के साथ। जैसे ये बड़ी इंटरवल ले ली, अब इसी में चाहे छोटे छोटे जितने मर्जी बना लो, ये बना लो, इन सब का यूनियन करो। इन सब का यूनियन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए इंटीरियर क्या बनेगा, 1 से लेके 2 तक बनेगा। 1 से लेके 2 एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। एंड पॉइंट क्यों नहीं इंक्लूड होंगे, जब आप शार्प 1 पे इंटरवल ड्रॉ करोगे तो वो इंटरवल बाहर निकल जाएगी, तो हम 1 पे इंटरवल ड्रॉ नहीं कर सकते। सेम हम 2 पे इंटरवल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो 1 से अंदर चाहे 1.00000001 है, मैं इस पॉइंट के ऊपर भी आप इंटरवल ड्रॉ कर सकते हो। तो बस ये बड़ी समझने वाली चीज थी ये स्टेटमेंट। प्रूफ में तो हम देखो बहुत सिंपल करेंगे। सिंपल का मतलब ये है कि हम ये शो करेंगे कि इसका हर एलिमेंट इसमें है और इसका हर एलिमेंट इसमें है, बात खत्म। स्ट्रक्चर तो यही है प्रूफ की हमारी। सबसे पहले अब आप विजुअलाइज करो कि जो जी लैम्डा है वो एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है कंटेन्ड इन ए। देखो आप यहाँ से देख सकते हो जी लैम्डा मैंने कैसे डिफाइन किया है ना। तो पहली लाइन तो आपको थोड़ा इजी लगेगी वो एग्जाम्पल के बाद। जी आपने यूनियन ले लिया सारे के सारे जितने भी ओपन सेट्स थे उन सब का। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। यही प्रूफ करना था हमें लास्ट में, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। हमें पता है, देखो एक रिजल्ट क्या था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये जो यूनियन है ये ओपन है, तो इसका मतलब जी ओपन बन जाएगा। तो जी ओपन है इसका मतलब हमने ये बता दिया कि जी ओपन है। अब एक चीज समझने वाली है कि जी लैम्डा जो है वो सबसेट ऑफ ए है। हर एक इसमें जी लैम्डा देखो, जो G1 है वो सबसेट ऑफ ए है, जो G2 है वो सबसेट ऑफ ए है। तो ईच जी लैम्डा इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यूनियन ऑफ जी लैम्डास भी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, जी बनेगा, ये जी इज सबसेट ऑफ ए बनेगा ये। तो G इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। G एक ओपन सेट है जो ए में कंटेन्ड होगा। वन साइडेड रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक लाइन के बाद प्रूफ हो जाएगा। देखो ए एक सेट था, G एक ओपन सेट है। अब मैंने क्या बोला कि ए में जो सबसे बड़ा ओपन सेट है वो ए नोट है। ए में जो सबसे बड़ा ओपन सेट है वो ए नोट है। तो G जो बनेगा वो सबसेट ऑफ ए नोट बन जाएगा। G बनेगा सबसेट ऑफ ए नोट।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमें प्रूफ क्या करना था कि g इक्वल टू ए नॉट के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले g सबसेट हमने शो कर दिया ए नॉट का, अब शो करेंगे कि ए नॉट है जो वो सबसेट है g का। हम इसमें से एक पॉइंट ले लेंगे, वो पॉइंट शो कर देंगे कि वो g में भी बिलोंग कर रहे हैं। मान लो कि x बिलोंग कर रहा है ए नॉट से, तो x अगर ए नॉट से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ओपन बॉल मिल जाएगी जो कि a में कंटेन्ड होगी। डेफिनेशन लगाइए। अब अगर ये बॉल, हर एक ओपन बॉल क्या होती है, ओपन सेट होती है। तो जो ये ओपन बॉल है ये ओपन सेट है जो ए में है, तो ये ओपन सेट है जो ए में है। जी यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स है, जी क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। तो ये एक ओपन सेट था और जी सारे ओपन सेट्स का यूनियन है, तो ये जी में भी आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स जी में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ए नॉट जो बन गया वो सबसेट ऑफ जी बन गया। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू जी बन गया आपके पास। ये तो बहुत सुंदर सा प्रूफ था। देखो हमने इंटीरियर से लिया, एक बॉल बना दी, बॉल जो है वो सबसेट ऑफ ए है। ईच ओपन बॉल इज ओपन सेट। ये जो बॉल है वो जी का भी सबसेट बनेगा। ठीक है, ये जो बॉल है वो जी का भी सबसेट बनेगा। ये एक्स बिलोंग कर गया जी से। अब देखो ना, अगर मान लो मैंने जी बोला, अगर आप वही एग्जांपल लेके चलो, जी आपके पास 1 से लेके 2 तक था। इंटीरियर में से मैंने कोई पॉइंट पिक कर लिया, 1.3 पिक कर लिया, ये ओपन सेट आ गया, ये ओपन सेट आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये ओपन सेट जी में तो कंटेंट है ही है, ये ओपन बॉल जो है वो जी में कंटेंट है ना। देखो अगर मैं ओपन बॉल को एकदम से ओपन सेट बोल रहा हूँ तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट। बट पहले हमने इंटीरियर में से एक पॉइंट ले लिया 1.3 ले लिया, 1.3 के अराउंड हमने इंटरवल ड्रॉ कर दी, तो ये तो एक ओपन सेट बन गया। ये जो ओपन सेट है वो तो जी का भी सबसेट है। ये जो ओपन सेट है, ये ओपन बॉल बनी, ये जी का सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो 1.3 है वो जी में से भी बिलोंग कर रहा है। जी क्या था आपके पास, जी था 1 से लेके 2, यूनियन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स। तो एक्स बिलोंग करेगा जी से। तो ये आपके पास प्रूफ बनेगा। बहुत इजी प्रूफ है, प्रोवाइडेड आपको एक स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल ये थ्योरम्स है आपके पास, पर बहुत इजी भी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि ये वाला पार्ट आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दूं थ्योरम को पैरेलल।